नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक में जो कुछ कहा बहुत खुलकर कहा। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के पास बातचीत का खुला ऑफर है। नरेंद्र मोदी की बात किसान नेताओं को जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने देश के नेताओं से कहा, देश के किसान से कहा, और अब जो असली किसान हैं वो प्रधानमंत्री से बस एक फोन कॉल दूर हैं। ऐसे किसान प्रधानमंत्री से कभी भी बात कर सकते हैं और इतना साफ है जो लाल किले वाले दंगाई हैं वो भी नहीं बचेंगे। आपको प्रधानमंत्री की पूरी बात सुनाते हैं। आप सभी वरिष्ठ महानुभावों को मेरी तरफ से आदरपूर्वक नमस्कार। अच्छा होता कि कोरोना कालखंड न होता और हम लोग बैठ करके बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत कर पाते, लेकिन दुर्भाग्य से वर्चुअली हमें मिलना पड़ रहा है। सदन में तो जरूर मिलना हो जाएगा। आज पूज्य बापू की पुण्यतिथि है। मैं आदरपूर्वक पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देता हूं, आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सब ने जो विषय रखे हैं, मेरी दृष्टि से सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी विस्तार से चर्चा भी सदन में होनी चाहिए। मैं प्रहलाद जी और राजनाथ जी के साथ बैठ करके आप लोगों ने जो विषय रखे उसकी बारीकियों को भी पूरी तरह समझने का प्रयास करूंगा, लेकिन जितना अभी मैं आपको सुन रहा था उसमें जो बातें उभर करके आई है, मैं इस बात से सहमत हूं कि छोटे दलों को, कम संख्या वाले दलों को जरूर समय मिलना चाहिए और उनको भी अपने क्षेत्र की बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और देश के महत्वपूर्ण नीतियों के संबंध में उनकी सोच, उनके दल की सोच, ये लोकतंत्र को बड़ी मजबूत बनाती है। लेकिन होता यह है कि जब सदन में डिस्टरप्शन होता है, हो हल्ला होता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान छोटे दल के प्रतिनिधियों को होता है, क्योंकि समय उन्हीं का कट जाता है। और इसलिए मेरा छोटे दल से आग्रह है कि आप भी सभी बड़े दलों को, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग एनडीए के पार्टनर, सबको ये आग्रहपूर्वक कहते रहिए कि भाई सदन चलने दो, ताकि हमें बोलने का मौका मिले। सदन नहीं चलता है तो नुकसान छोटे दलों को होता है। बड़े दल को तो बाहर जाकर के बाइट दे करके भी अपनी बात चल जाती है, उनको जो पब्लिक में मैसेज देना है वो दे देते हैं। छोटे दल को तो कोई टीवी एंकर पूछता भी नहीं है। तो हर प्रकार से छोटे दल को बहुत नुकसान होता है, छोटे दल के प्रतिनिधियों को नुकसान होता है। और लोकतंत्र के लिए हम चाहते हैं कि स्थिति को बदला जाए, और मैं आग्रह करूंगा कि हम सदन को चलाएं, साथ मिलकर के चलाएं, तर्कबद्ध रूप से सरकार की नीतियों की जितनी आलोचना होती है करनी चाहिए, क्योंकि उसी मंथन में से कुछ न कुछ निकलेगा। यहां पर करीब करीब सबकी बातों के अंदर 26 जनवरी में को जो हुआ है उसकी चर्चा की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज दुर्भाग्य से 30 जनवरी को अमेरिका में कुछ तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया। हम नफरत का माहौल बनाकर के देश को क्या देंगे, ये हम सबको सोचना होगा। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं, और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए
और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं, आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए, और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए। अन्य जितने भी विषय आपने स्पर्श किए हैं, उन सभी विषयों की चर्चा भी सदन में विस्तार से करेंगे। लेकिन विश्व की जो आज स्थिति बनी हुई है, उसमें भारत बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस अवसर को हमने जाने नहीं देना चाहिए। और ये किसी सरकार की सफलता नहीं है, ये देश की सफलता है। देश ने इस दशक के इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। इस दशक में हम सब ने मिलकर के पूरे वैश्विक माहौल में, और उसमें जितना हम आगे बढ़ेंगे, भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ होगा। देश आगे बढ़ेगा तो उसका फायदा देश के गरीब को होने वाला है, देश के पिछड़े इलाकों को होने वाला है, जहां आज भी व्यवस्थाएं पहुंचने में कमियां हैं उसको होने वाला है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में हमने सबने मिल करके देश के लिए ही सोचना है, देश के लिए ही करना है, और उस उच्च परंपरा को हमें आगे भी बनाए रखना है। मैं इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हम सदन में मिलजुल करके बहुत ही अच्छे ढंग से देश की आशा अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस का पहरा बहुत सख्त हो चुका है। पुलिस के जवानों को हिदायत दी गई है कि अब किसी दंगाई को छोड़ना नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर कल जिस तरह की घटना हुई, हिंसा हुई, दोबारा ऐसी नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें आपको हम वहीं की दिखा रहे हैं, पुलिस की मुस्तैदी की और तैयारी की तस्वीरें। और फिर छोटे छोटे कदम में आगे बढ़ी, ऐसे छोटे छोटे कदम में लास्ट में शुरू कर, बस शुरू जाओ, भागो भागो भागो। वापस आप इस वक्त लाल किले पर दंगे के निशानों की जांच करने के लिए एफएसएल की टीम पहुंची है। एक एक स्पॉट की बारीकी से जांच की जा रही है, साइंटिफिक तरीके से सबूत जमा किए जा रहे हैं। 26 जनवरी को हुए दंगे में 100 से ज्यादा पुलिस वाले सिर्फ लाल किले पर ही घायल हुए थे। दंगाइयों ने लाल किले के एंट्री पॉइंट पर सब कुछ तहस नहस कर दिया था। फोरेंसिक टीम इस एंट्री की जगह पर बिखरे कांच के टुकड़े, तोड़फोड़ के निशान, वहां पड़े खून के धब्बे, एक एक चीज कलेक्ट कर रही है, जांच कर रही है। लाल किले से दीक्षा पांडे की एक रिपोर्ट। रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले तस्वीरें आप देखिए। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम लाल किले पहुंची है। लाल किले पर जबरदस्त हंगामा, हिंसा हुई थी 26 तारीख को। आपको याद होगा कई पुलिस वाले घायल हुए थे। लाल किले की एंट्री पर जो कुछ सुरक्षा का सामान रहता है, जहां पुलिसकर्मी बैठा करते हैं, सुरक्षा बल बैठते हैं, वहां जो कुछ था सब इन दंगाइयों ने तोड़ डाला था। लाल किले के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल ये जिस जगह को आप देख रहे हैं, ये लाल किले का टिकट काउंटर था, जहां पर जमकर उपद्रवियों की तरफ से तोड़फोड़ यहां पर की गई थी। टूटे हुए कांच के हिस्से आप यहां पर देखिए, और जो एफएसएल की टीम है वो यहां से साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद है, इसके साथ ही इनके साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। जाहिर तौर पर यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी साक्ष्य थे, जो भी सबूत थे, उन्हें यहाँ से जुटाया जा सके, ताकि
की हिंसा के लिए और साथ ही इस पूरे मामले में कार्रवाई के लिए यहाँ पर जो एविडेंस हैं उन्हें यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके। जो टीम है वो पूरी तरह से चौकस होकर यहाँ पर लगातार काम कर रही है। 2 घंटे हो चुके हैं और इनका यही कहना है कि कितना भी वक्त लग जाए, आज लगभग यहाँ पर पूरी कार्रवाई पूरी हो जाने की उम्मीद जो एफएसएल की टीम है वो यहाँ पर जता रही है। तभी देखिए जो यहाँ पर नमूने जुटाए जा रहे हैं उन्हें नोट डाउन भी बाकायदा किया जा रहा है। टीम में एक शख्स ऐसा है जो कि पूरे कार्रवाई की यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, ताकि किसी भी तरह से अगर नजरों से किसी तरह से सबूत छूट रहे हैं तो कैमरे की नजर से नहीं छूटना चाहिए। तो समझिए कि अब किस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड में। एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली के लाल किले पर आज फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की एक टीम पहुंची है जो कि 26 जनवरी को वहां हुई हिंसा के सारे सबूत इकट्ठा कर रही है। 100 से ज्यादा पुलिस वाले अकेले लाल किले पर 26 जनवरी को घायल हुए थे, जिनमें से कई को गंभीर चोटें आई थी। और अब यहां से एक एक चीज बटोरी जा रही है जो भी सबूत का काम कर सकता है। 26 जनवरी को जो दंगे हुए उसमें बहुत से पुलिसकर्मी घायल हुए। ये जो नहर आप देख रहे हैं, ये लाल किले की परिधि में बनी हुई है एक नहर, जिसे खाई भी कहते हैं कुछ लोग, कई फीट गहरी है। अपनी जान बचाने के लिए कई पुलिस वाले इसमें कूद पड़े थे और कई को धकेल दिया गया था, कई गिर गए थे। उसमें बहुत से लोगों को चोटें आईं, कई लोगों के हाथ पैरों में फ्रैक्चर हुआ। और इसके बाद अब एफएसएल की टीम भी पहुंची है। ये तस्वीरें ये साफ जाहिर कर रही हैं कि 26 जनवरी को जो कुछ दिल्ली में हुआ उसे पुलिस भूली नहीं है, उसे प्रशासन भूला नहीं है। आंदोलन भले ही किसानों का बॉर्डरों पर लौट गया हो, लेकिन दिल्ली के अंदर जो उत्पात 26 जनवरी को मचाया गया था उसके गुनहगारों को सजा दिलाई जाएगी। साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि किसानों के पास खुला ऑफर अब भी मौजूद है। वो जब चाहें किसान बिल के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। लेकिन क्या किसान प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे? ये समझने के लिए हम आज किसान आंदोलन के तीनों हॉटस्पॉट्स पर गए और जानने की कोशिश की कि किसान प्रधानमंत्री की बातों को मानेंगे या फिर आंदोलन को ही चुनेंगे। किसान आंदोलन में अब कितनी धार है? किसानों के जोश की अब कितनी रफ्तार है? आंदोलन का फ्यूचर आगे क्या है? आंदोलन में किसानी कितनी और सियासत कितनी है, अब इसका कैलकुलेशन हो रहा है। लिहाजा हम भी इसे समझने के लिए एक बार फिर से सभी बॉर्डर पर पहुंचे और जानने की कोशिश की कि किसान आंदोलन के तीनों हॉटस्पॉट का टेम्परेचर क्या है। कितने टेंट खड़े हैं, कितने किसान अड़े हैं, कितने किसान लौटे, कितने किसान आए, कौन खुश है, कौन नाराज है, कितनी सियासत है, कितना फसाना है, ये सारे सवाल लेकर हम सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। राकेश टिकैत की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के बाद गाजीपुर बॉर्डर सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा की एक और वजह है, अब आंदोलन के मंच पर फुल पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। जो कारवां लुट गया था, अब उसे बसाने की जिम्मेदारी 4 पार्टियों ने ले ली है। जमावड़ा तो कल से ही लगना शुरू हो गया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर जयंत चौधरी तक पहुंच गए थे। जयंत चौधरी मुजफ्फरपुर से मथुरा तक कह रहे हैं, चलो गाजीपुर चलो। अभय चौटाला भी पहुंचे हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। सच तो यह है, राकेश टिकैत के आंसू तो बहाना है, दरअसल आंदोलन के मन से इन्हें अपनी पॉलिटिक्स चमकाना है।
26 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद गाजीपुर की तस्वीर बदल गई थी। 27 को यहाँ से लगभग सारे तंबू उखड़ गए थे, लंगर बंद हो गए थे, लेकिन कल से यहाँ पर फिर से वो तंबू लगने शुरू हो गए हैं, वो लंगर चालू हो गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली आने शुरू हो गए हैं। जो रैन बसेरे खाली थे उनमें वापस से लोग नज़र आने लगे हैं। और आज इस वक्त जो ये मंच है यहाँ पर बना हुआ किसान एकता मंच, यहाँ पर गुरुनाम सिंह चढ़ूनी भी आए हैं और टीकरी और अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर भीड़ कम हो रही है, वहाँ से लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कल से किसानों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, यहाँ पर किसान आने लगे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब इस मंच पर राजनीतिक लोग भी आने लगे हैं। कल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया आए, जयंत चौधरी आए, आज INLD के अभय चौटाला और कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार भी आएंगे। तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्यों एक बार फिर से इस मंच पर राजनीतिक लोग नजर आने लगे हैं, जबकि शुरू में कहा गया था कि यहाँ पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा, ये किसानों का मंच है। ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पर लंगर शुरू हो गया है, तमाम लोग यहाँ पर आने लगे हैं। 27 तारीख की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिसमें सब पूरा खाली हो गया था, सिर्फ ये आंदोलन सिमट गया था मंच के आसपास, जिसमें 40 से 50 लोग मौजूद थे। लेकिन अब यहाँ पर आने लगे हैं, लेकिन इनमें से लोग राजनीतिक लोग हैं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। INLD RLD के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब यहाँ पे राजनीतिक लोग भी आने लगे, इस मंच पर राजनीतिक लोगों को जगह मिलने लगी है? मंच पे नहीं है, मंच से नीचे बोलने की इजाजत है। जैसे कल जयंत चौधरी आए थे, राकेश टिकैत जी नीचे रहे और दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे, क्योंकि ये देश का मामला है। 3 काले कानून पे किसान के साथ सारा विपक्ष को आप कहाँ से आए? आप कहाँ से? कंवरपाल मालंडी शामली से आए हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम लोगों को लग रहा है कि अब जो किसानों का आंदोलन था वो अब राजनीतिक भी हो रहा है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जो किसानों का है वो पूरी तरह चल रहा है, ऐसा कोई भी शांति के तरीके से चल रहा है। किसानों ने ट्रैक्टर रैली की, ट्रैक्टर परेड करने के बाद तुरंत वो जैसे ही धरना समाप्त हुआ उसके बाद अपने स्थान में वापस भी आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है कि राजनीति जो पहले था अब सही है, इसके पीछे अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन जो दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि आंदोलन के इंजन में पॉलिटिक्स के डिब्बों के लगने के बाद आंदोलन बेपटरी हो चुका है। इन आरोपों को समझने की हमने भी कोशिश की। आप शुरू से इस आंदोलन के साथ हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर राजनीतिक लोग आने लगे हैं? पहले सिर्फ किसान थे, अब राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, ये सही लग रहा है या नहीं? अब देख बेटी, मैं बताऊं तो है हमारे संग धोखे पर धोखे है रहे। देख रहे ना, अब तुम देखो ना कि धोखो हमें बहका दियो कि तुम्हें रूट दे देंगे, तुम परेड निकालो। बेटी हम किसान है, भोरे भारे, हम यह बात में खुश रह गए। और इनने हमारे संग धोखो करो, इनने अपने ही गुंडे, अपने ही किसान जो बना के सबते गड्ढे पे छोड़ दिए। बेटी हमारा मकसद का हो लाल किले पे जाने को, ये लाल किले पे लेके गए और वहाँ जो इनने करो काम ये अब भी तोड़ने की बात करिए हमारी। अच्छा ये बताइए, जो कुछ हुआ उसके बाद आज सद्भावना दिवस का ऐलान किया गया है। क्या लग रहा है कि सद्भावना दिवस से एक दिन का व्रत रखने से जो कुछ उस दिन हुआ वो धुल जाएगा? नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे, धुलेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। की दुआ सब धुलेगा हमारा कि जो 26 तारीख को हुआ, आज किसान एक दिन का सद्भावना दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, उपवास रखने की, तो उससे जो 26 तारीख को हुआ क्या वो कम हो जाएगा, वो धुल जाएगा? जो लोग थे वो बीजेपी के ही थे करने वाले, ये उन्हीं की साजिश थी, ये किसानों ने नहीं करा। जो आज यहाँ पर किसान सब इकट्ठा हैं, दादा ये बताइए कि क्या उनको इस बात से कुछ परेशानी है कि यहाँ राजनीतिक लोग क्यों आ रहे हैं? जो किसानों का मंच था वो राजनीतिक क्यों हो रहा है? राजनीति वे अपना समर्थन दे रहे, सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि वो एक दिन का सद्भावना व्रत जो रख रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा, और जो राजनीतिक लोग आ रहे हैं वो समर्थन दे रहे
रहे हैं इस आंदोलन को, और वो विपक्ष है, विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ है और वो समर्थन इस आंदोलन को दे रहे हैं। यहाँ पर अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर बहुत अलग है पहले की तस्वीर से। देखिए तमाम लोग हैं इस वक्त, अभय चौटाला भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मंच पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी हैं जिन्हें शॉल उड़ाया गया, यानी सिंघू बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी वैसे रहते थे, वो यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर लोग कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गाजीपुर में तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। आंदोलन के भटकने का सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर जितने लोग मिल रहे थे उसमें से ज्यादातर पार्टियों के कार्यकर्ता नजर आए। राकेश टिकैत के एपिसोड के बाद एंटी मोदी मोर्चा अब फुल एक्शन में है। जिनसे परहेज था अब उनसे मोहब्बत कैसे हो गई? क्या किसान आंदोलन के नाम पर पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है? गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी आ जाए थे। यही सवाल उनसे पूछा गया तो क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। राजनेताओं को जरूर समर्थन देना चाहिए। राजनेताओं को, इसी देश के राजनेता, राजनीति तो नहीं को करनी है, वोट तो नहीं को लेनी है, उनको भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। आंदोलन के पथ पर सियासत की गाड़ी फुल स्पीड पर चल रही है। किसान नेताओं का समर्थन भी है, लिहाजा अब भोज भात लंगर सब चलने लगे हैं। कहां अफवाहें उड़ी थी कि मजमा हट जाएगा, पुलिस भी आई थी, अफसर भी आए थे, लेकिन कहानी बदल गई है। अब ट्रैक्टर भी आने लगे हैं और टेंट भी जमने लगे हैं। 26 जनवरी के बाद इस गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर बदल गई थी। ये एंट्री का रास्ता है जहां से लोग अंदर आते हैं, ये मेन रास्ता है, और यहाँ पर ये देखिए ये ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर लोग वापस आने लगे हैं, किसान यहाँ पर किसान वापस आ रहे हैं, और ये रास्ता है जो ऊपर मंच की तरफ जाता है। यहाँ पर फिर से किसान आ गए हैं। यहाँ पर उस दिन मुश्किल से 40-50 लोग होंगे, लेकिन आप देखेंगे आज आपको दिख रहा है लंगर सेवा वापस से शुरू हो चुकी है। इसी लंगर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जो बंद हो चुका था, जिसमें ट्रक में सामान लद रहा था, लेकिन अब वो एक बार फिर से चालू हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक बार फिर से जो पानी यहाँ बंद किया गया था वो यहाँ पर चालू हो गया है। वाटर टैंकर यहाँ पर हैं। इसके अलावा आपको दिखेगा कि यहाँ पर सामान भी बिकने लगा है, यानी लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर मिल रहा है। ये जैकेट है, ये जैकेट मिल रही हैं यहाँ पर। इस तरह की कई चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बिकती हुई दिख जाएंगी। और ऐसे रैन बसेरे हैं जो एकदम खाली हो गए थे, जिनमें लोग नहीं थे, सिर्फ गद्दे पड़े हुए थे। वापस से वहाँ पर लोग हैं और आपको काफ़ी गाड़ियाँ भी, ट्रैक्टर्स के साथ काफ़ी गाड़ियाँ भी दिखेंगी जिनमें लोग आए हैं, यानी ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा लोग गाड़ियों से भी आए हैं। भीड़ बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, उसकी एक और वजह है जो हमारी संवाददाता अर्चना सिंह को पता चली है। जहाँ पर ये किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर आपको हर एक ज़रूरत की चीज़ मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन रखी हुई हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा वॉशिंग मशीन होती हैं। हमारे साथ बॉबी जी हैं। ये बताइए कि ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे हैं, कैसे क्या आप लोगों को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या? हाँ जी, ये भी एक टीम वर्क है। जैसे 2-4 लोग, 5 लोग एक अपना काम, एक टास्क ले लेते हैं कि हम लोग किसानों को कपड़े धो के देंगे, पर उनको ज़रूरत होती है वॉशिंग मशीन्स की, डिटर्जेंट की, पानी की। वो सारी सुविधा यहाँ पर हम लोग फ्री में उनको देते हैं। वॉशिंग मशीन्स का पूरा हमारे पास 15 से 20 वॉशिंग मशीन थी, जिनमें से कि वो ले चुके हैं, 2 अभी पड़ी हैं, बाकी हमारे यार्ड में स्टॉक में और पड़ी हुई है। मतलब आप धोने के लिए वॉशिंग मशीन देते हैं, साथ ही साथ डिटर्जेंट भी देते हैं। आपको अंदर आइए, लेके आते हैं, स्टोर में दिखाते हैं क्या क्या सामान, हर ज़रूरत का सामान यहाँ पर आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये बिस्किट भी हैं जो खाने के लिए अगर ज़रूरत हो तो। इसके अलावा बेसिक जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, वैसलीन यहाँ पे रखी हुई है, सर्दियों में ज़रूरत होती है, तेल, हर चीज़ छोटी है, पोर्टेबल है ताकि आप इस्तेमाल कर सकें। साबुन, टूथब्रश, शैम्पू, पेस्ट, इसके अलावा आपको महिलाओं के यूज़ का सामान दिखेगा यहाँ पर। और ये देखिए टॉवल भी यहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। ये मफलर भी, मतलब अगर कोई मफलर भूल गया ठंड में या ठंड ज़्यादा है तो उसका इंतज़ाम भी है पूरा यहाँ? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल है जी। मफलर्स हैं, इनर्स हैं, ये वार्मर्स हैं,
उसके बाद जेंट्स और मैन वीमेन के अंडरगारमेंट्स भी हैं हम लोगों के पास, और लोअर्स भी हैं वहाँ पर हम लोगों के पास। ये बताइए, इसके लिए जो फंडिंग है वो कैसे होती है, कहाँ से होती है आप लोगों की? वो जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें बस स्टॉक यहाँ पर देते हैं, बाकी इतना तो हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं फंडिंग कहाँ से होती है। कोई लोग भी सेवा कर जाते हैं जैसे कि अपनी तरफ से, गुरुद्वारे से मिलता है या कहीं से आता, लोग देते हैं, क्योंकि इतना सामान जितना स्टॉक आप दिखा रहे हैं, आपके दूसरे भी जो गोडाउन है उसमें भी स्टॉक है, तो इतना सामान तो लाना ना मुश्किल होता है। सीनियर्स अरेंज करते हैं, बस वो ट्रक आए थे सामान का, वो हम लोग यहाँ पर उसको अरेंज करके फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर और भी सामान है, चप्पल भी यहाँ पर आप लोग दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं जी। मतलब जिनकी अगर चप्पलें खो जाएं या टूट जाएं? शूज भी हम लोगों के पास आगे बॉक्सेस में, अगर आपने देखा तो शूज भी है, वो देखिए ब्लैक कलर के ऊपर एक सैंपल पड़ा है। ये देखिए यहाँ पर ये जूते हैं, और ये देखिए अगर आपको रिक्रिएशन की ज़रूरत है, अगर आप यहाँ पर रह के आपको लग रहा है आप कोई गेम नहीं खेल पा रहे हैं, तो यहाँ पर रैकेट भी है।